देश की आज़ादी के बाद देश में ना तो मुख्यतः सड़कें बनी हुई थी, लोग पगडंडियों के थ्रू ही या फिर कच्ची सड़कों के थ्रू ही इधर उधर अपना आवागमन करते थे। इस प्रॉब्लम को एक आदमी ने देखा और उसका समाधान ढूंढने के लिए उसने एक साइकिल की दुकान की, जिनका नाम था जानकी दास कपूर। उस टाइम लोगों का बजट नहीं होता था, तो उन्होंने बजट में लोगों को साइकिल देना शुरू किया। ये साइकिल लोगों के आने जाने का, आवागमन का प्रमुख स्रोत बन गया। आज भी अगर आप देखेंगे तो आपको शहरों में, गांव में साइकिल काफी प्रचलन मिलेगी। लेकिन उस समय पे साइकिल ही सबसे पहला साधन माना जाता था। आपको बताते चले कि साइकिल चलाने के लिए भी उस टाइम लाइसेंस की जरूरत होती थी। ये पुराना इतिहास है साइकिल का, और आज साइकिल सड़कों से खत्म होती जा रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एटलस कंपनी, जिसने लोगों को बताया कि साइकिल है, मतलब साइकिल का नाम लेते ही आपके दिमाग में एक नाम आता था, वो है एटलस। तो साइकिल का एक सिनोनिम हो गया था एटलस। हर आदमी एटलस पर रिलाय करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, कंपनी बंद हो गई? क्यों हुआ, क्या कारण थे उसके? हम ज्यादातर कारणों में जाना नहीं चाहते, लेकिन एक मेन विवाद था जानकी दास कपूर जी की असामयिक मौत। उनकी मृत्यु के बाद उनके तीनों बच्चों में इसकी विरासत बंटने लगी, और तीनों बच्चों में इस प्रॉपर्टी को लेके और इसके मालिकाना हक को लेके विवाद शुरू हो गए। तो इसी संपत्ति विवाद को लेकर साल 2000 तक जो कंपनी सालाना 40 लाख साइकिलें बनाती थी, वो एकदम से विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हो गई। तीनों भाइयों में इस तरह से संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ कि कंपनी 3 हिस्सों में बट गई। जिसके बाद आपको पता ही है, झगड़े में हमेशा नुकसान होता है, तो वो नुकसान इन तीनों भाइयों को भी झेलना पड़ा। ना तो कंपनी कोई डिसीजन ले पाती थी तीनों के झगड़े के कारण, ना कंपनी चल पा रही थी। इसके तहत चलते चलते इनके प्लांट्स धीरे धीरे करके बंद होने लग गए, जिससे कंपनी को लॉस और होता चला गया। इतना लॉस हुआ कि कंपनी को आखिरकार 2018 में सारे प्लांट बंद करने पड़ गए। 2018 में इन्होंने सोनीपत का भी एक प्लांट बंद कर दिया, जिसका काफी विवाद भी हुआ था। कर्मचारियों को भी इन्होंने काफी मुश्किल से सेटल डाउन किया था, क्योंकि इसके बाद उन लोगों के पास रोजगार नहीं था। 7000 एम्प्लॉइज की एक कंपनी जो सिमट कर 300 एम्प्लॉइज तक रह गई, और बाद में उसको भी बंद कर दिया गया। सोनीपत, हरियाणा का जो सोनीपत शहर था, उसकी पहचान थी एटलस कंपनी, जहां पे लोगों की जरूरत की साइकिलें बना करती थी। लेकिन 2018 में वो भी बंद हुआ। बंद होने के बाद कर्मचारियों को वहां से शिफ्ट किया गया और ज्यादातर कर्मचारियों को निकाल दिया गया। ये विवाद अभी थमा ही नहीं था, अब एक नया विवाद एटलस कंपनी के साथ जुड़ गया है। क्या है ये विवाद, किस बिल्डर के साथ ये विवाद हुआ है? अब हमारे वीडियो में जुड़े रहिए, हम आपको बताएंगे इसमें क्या विवाद था और आज एटलस कंपनी बंद होने के बाद भी विवादों के घेरे में क्यों है। बात करते चले, एटलस कंपनी के नाम पे सोनीपत में जो जमीन थी, उस जमीन को लेके, उस जमीन को किसी बिल्डर ने खरीद लिया था, जो लगभग 10 एकड़ से ज्यादा का लैंड बैंक था, जिसमें 5.5 एकड़ जमीन एक बिल्डर द्वारा खरीद ली गई थी। जिस बिल्डर ने ये जमीन ली, उस बिल्डर ने इसके अंदर काफी सारे रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट काट दिए। लेकिन उन्होंने, ये एक उद्योग था, उद्योग से लैंड का कन्वर्जन करवाना था रेजिडेंशियल और कमर्शियल में, जो नहीं करवाया। ये विवाद अब सरकार के गले की फांस बन चुका है। अब इस विवाद का किस बिल्डर से नाता है वो भी हम बताएंगे। हुआ क्या, एटलस ने ये जमीन एक बिल्डर को बेच दी, जिसमें उन्होंने लगभग 5.5 एकड़ का पैच खरीद लिया और उसमें प्लॉट्स भी उन्होंने सेल कर दिए। जिसमें इन्होंने मेन रोड से लगते जो प्लॉट थे उनको 2 लाख रुपए प्रति वर्ग गज तक, उसके पीछे वाले प्लॉट 1 लाख रुपए प्रति वर्ग गज तक, बाकी 75,000 रुपए प्रति वर्ग गज तक भी प्लॉट सेल किए हैं। ऐसा मार्केट में कहने और सुनने में आ रहा है। तो क्या हुआ है एक्चुअल में, हमारे हरियाणा में होता क्या है कि अगर आप किसी पे रेजिडेंशियल या किसी लैंड पे अगर रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट्स बेच रहे हैं, तो आपको एग्रीकल्चर से उसको कन्वर्ट कराना होता है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल में उसका CLU कराना होता है। एटलस फैक्ट्री थी, वो थी उद्योग, मतलब एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री थी। आपने इंडस्ट्री के ऊपर प्लॉट काट दिए बिल्डर ने और उनको सेल कर दिया। और सबसे बड़ा घोटाला तो वहां हुआ जहां पर ये सब एक प्रॉपर्टी ID भी बना दी गई इन सब की, जो कि पॉसिबल नहीं था जब तक वो उद्योग में ही थी। मतलब उसका जो टाइटल था वो इंडस्ट्रियल था। अगर आप उसको रिहायशी और कमर्शियल नहीं करवा रहे तो उससे पहले इसकी प्रॉपर्टी ID नहीं बन सकती थी, जो बन गई। ये विवाद का मुख्य कारण हुआ।
लोगों ने प्लॉट खरीद लिए, बिल्डर ने इसका टाइटल भी चेंज नहीं करवाया। होता क्या है कि जब आपने किसी इंडस्ट्रियल प्लॉट को बेचा है तो उसकी रजिस्ट्री इंडस्ट्रियल में ही होती है और उसका नगर निगम में टाइटल या नगर पालिका में टाइटल भी इंडस्ट्रियल ही होता है। लेकिन बिल्डर द्वारा ये जमीन खरीद ली गई और उस पर प्लॉटिंग कर दी गई। नगर निगम के अधिकारियों की मिली भगत से और प्रॉपर्टी पोर्टल के अधिकारियों की मिली भगत से इसका प्रॉपर्टी आईडी भी बना दी गई, जो इस पे लगभग बताया जा रहा है कि 65 प्लॉट थे जिनकी प्रॉपर्टी आईडी बना दी गई, जो कि बिल्कुल भ्रष्टाचार का एक साफ उदाहरण था। अब इस जमीन को सीधे सीधे खरीदा बेचा जा सकता था, लेकिन टुकड़ों में बेचने के लिए इसका लैंड यूज चेंज करवाना होता था, जो बिल्डर ने नहीं कराया। नगर निगम की इस गड़बड़ी को हमारे आयुक्त ने, सोनीपत के आयुक्त ने पकड़ा और उसके लिए निगम आयुक्त को बकायदा रिटर्न में जवाब मांगा कि ये कैसे हुआ। इसको लेकर के विवाद बना हुआ है। डीसी के इस लेटर के बाद, डीसी के इसके बाद निगम आयुक्त ने अपने नीचे टीम बनाई और उप निगम आयुक्त, क्षेत्रीय कर अधिकारी, प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े चेकर मेकर सबको इस पे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लगा दिया गया कि बगैर एनओसी जारी किए प्रॉपर्टी आईडी कैसे बन सकती है, और अगर बनाई गई है तो कहां भ्रष्टाचार हुआ है, कौन कौन इसमें मिले हुए हैं। इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। ये रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत होगी? जैसे ही इसमें कुछ अधिक जानकारी आएगी हम इसके बारे में भी बताएंगे। अब बताते हैं कौन सा बिल्डर था जिसने इस जमीन को लेकर ये सारा विवाद है, इसमें कौन कौन से पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व थे। बात करते चले, पुराने सांसद श्री रमेश कौशिक जी, जो सोनीपत के सांसद हुआ करते थे, उनके छोटे भाई हैं देवेंद्र कौशिक जी। उनकी एक कंपनी है ऋषिका बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। ऋषिका में इन्होंने ये कंपनी, जो जमीन थी ऋषिका ने खरीदी थी, लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद ऋषिका के द्वारा ये प्लॉट बेच दिए गए। अब ये सारा का सारा विवाद उसी को लेकर के है। नीचे दबे बातों से अगर लोगों की बातें सुनाई दें तो उसमें यह कहने में आ रहा है कि इलेक्शंस में हुए भितराघात के कारण ये सब कार्रवाई की जा रही है, वरना अदरवाइज ऐसा नहीं होता। तो इसमें एक्चुअल में सच्चाई क्या है? क्या सच में गड़बड़ी हुई है? क्या सच में इसके अंदर लोग इन्वॉल्व हैं? क्या इसमें सच में भ्रष्टाचार हुआ है? तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है, हम इसके बारे में जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आपसे जरूर साझा करेंगे। अब देखते हैं इस पे क्या सरकार की रिपोर्ट आती है, क्या इस हमारे सोनीपत के डीसी इसके बारे में क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, क्या भ्रष्टाचारियों को सजा दी जाएगी, क्या होगा और रियल एस्टेट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो बेसिकली देवेंद्र कौशिक जी की कंपनी ऋषिका है उस पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि ऋषिका सोनीपत के एरिया में काफी सारे प्रोजेक्ट लेके आई हुई है, काफी रिनाउंड है, वहां पे एरिया में इन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स निकाल रखे हैं। सोनीपत, गन्नौर, खरखोदा, रोहतक, यहाँ पे इनके काफी सारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनके नाम से काफी सारा जो रियल एस्टेट है वो चल रहा है। अब इसमें देखते हैं कि क्या खबर आती है, इस खबर का इनके बाकी प्रोजेक्ट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर प्रभाव नेगेटिव पड़ता है तो क्या इस पे कार्रवाई होगी, लेकिन बाकी के प्रोजेक्ट्स जो क्लियर हैं, जिनके रेरा आ चुके हैं, जिनके लाइसेंस हो चुके हैं, उन पे हमें नहीं लगता इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। तो अगर किसी ने ऋषिका में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो निश्चिंत रहें। जिन प्रोजेक्ट्स का लाइसेंस आ चुका है, जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने वाले हैं या कंप्लीट हो चुके हैं, हमें नहीं लगता या मुझे नहीं लगता पर्टिकुलरली अब उन पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स में ये धांधली हुई है, जो एटलस की जमीन को लेके हुई है, इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो इस बिल्डर को वहन करनी पड़ेगी। सरकार ने को इसके लिए जवाब देना पड़ेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था और ये भ्रष्टाचार किस लेवल तक गया हुआ था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपनी राय हमारे सामने प्रस्तुत करें। जुड़े रहेंगे हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही कोई न्यूज आती रहेगी तो हम आपको उसके साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।